आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट कब तक आएगा इस पर भी बातचीत करेंगे, इस पर भी बात दिया गया है। और एक बात बता दें, यूपी में कई ऐसे पद पर भर्ती दिए जाएंगे, हजारों हजार की संख्या में आने वाला है, तो आप तैयारी में लग जाएं जो भी विद्यार्थी। और यूपी में भी बिहार की तरीका से आप वहां भी आवेदन कर सकते हैं, झारखंड में भी अब आवेदन कर सकते हैं। इसलिए जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल पर चर्चा करें, उनको अब समझना चाहिए कि आप भी कहीं एग्जाम देने जाते हैं, आप भी वहां एग्जाम देते हैं। हाँ, ये मैटर हो सकता है क्योंकि वहां पे फिक्स परसेंटेज होता है, वहीं बिहार में भी कर दिया जाए तो ये अलग बात है। लेकिन डोमिसाइल वाले विद्यार्थी को अब समझना चाहिए, टीआरई 1 में नहीं लागू हुआ, टीआरई 2 में नहीं लागू हुआ, टीआरई 3 में नहीं लागू हुआ। अब आपका मौका है तो आप खुद डोमिसाइल लागू करवा लें और वहां नहीं जाए, ऐसा ना करें। सबका साथ है, अब सरकार इस पर विचार करे कि जिस तरीका से यूपी झारखंड सब जगह वह नियम लगा दे, वो अलग बात है। लेकिन डोमिसाइल पर विचार सरकार भी नहीं कर रही है, आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसको कमेंट करते हैं। रिजल्ट पर बताएंगे कब तक रिजल्ट आएगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगस्त तक रिजल्ट जारी हो सकता है, इसका क्या सब कुछ बताएंगे। यहां पे देखिएगा स्कूल बैग जो लिया गया है 5 गुनी कीमत पर खरीदा गया है। थोड़ा सा सोचिएगा, ये शिक्षक हैं, किसी ना किसी परिवार से आते होंगे, इनका भी बाल बच्चा होगा, ये भी बात जानते हैं, ये भी पढ़ाते होंगे। लेकिन यहां देखिए लूटने के लिए ये लोग क्या किए, अधिकारी शिक्षक मिलके। अब यहां पे आइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानवता के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण पर होगा विचार। जरा सोचिए, यहां मानवता का अधिकार अपनाया जा रहा है, मानवता का विचार किया जा रहा है, लेकिन जब वही शिक्षक, जब वही अधिकारी, जब वही पदाधिकारी, जब पैसा लूटने की बात आती है, उस समय उनका मानवता कहां चला जाता है। गरीब का एक एक रुपया जाता है टैक्स के रूप में, बिहार के हर एक जनता का जाता है टैक्स के रूप में। उस समय वो शिक्षक अधिकारी का मानवता कहां चला जाता है, उस समय उनका कोई मानवता नहीं होता है जब पैसा लूटने की बात आती है। जब आएगा कि हमको सहूलियत मिल जाए, हमको सही से जगह पोस्टिंग मिल जाए, उस समय लगेंगे दुहाई सरकार करने। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक मेरा रिक्वेस्ट है सभी शिक्षकों से, आप यदि किसी बच्चे में भेदभाव कीजिएगा, किसी बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कीजिएगा, तो मैक्सिमम देखा जाता है कि आपका बच्चा भी वही हो जाता है। यानी जितने भी शिक्षक होते हैं उनका बच्चा सही सलामत नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं। बेग की पैसा लूटने की क्या जरूरत थी, वो चाहे अधिकारी हो या शिक्षक हो। बिहार के पैसा आप इस तरीका से बर्बाद कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। डेस्क बेंच में कोई लूट लिया, कोई बेग थाली के नाम पर लूट लिया, कोई बैग के नाम पर लूट लिया, कैसे चलेगा। इसकी जांच अच्छी तरीका से होनी चाहिए। यहां पे देखिए गोपालगंज से ये खबर निकल रहा है, थोड़ा सा विलंब हो जाता है क्योंकि 38 जिला से खबर कलेक्ट किया जाता है, इवन झारखंड यूपी से भी कलेक्ट किया जाता है, ताकि वहां के क्या चल रहा है एजुकेशन से रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा विलंब हो जाता है। इसके लिए माफी चाहूंगा, नहीं तो ये फिक्स किया गया था कि 9 बजे प्रतिदिन मैं आप लोगों के पास रहूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा और विलंब हो गया। यहां पे देखिएगा गोपालगंज से आ रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अगले महीने यानी अगस्त में जारी होगा। आयोग के अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की, जिसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर आदेश के अनुसार ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने से पूर्व आयोग द्वारा जुलाई महीने में टीआरई 3 का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। यानी टीआरई 3 का आंसर की 31 से पहले आ सकता है, यानी जुलाई में आपका आंसर की दिया जाएगा। और उस आंसर की में आपको कहीं कोई डाउट लगेगा तो आप उस पर अपना आपत्ति जता सकते हैं, आप सोर्स के साथ कर सकते हैं। आगे आइएगा, रिजल्ट जारी होने से पूर्व आयोग जुलाई महीने में टीआरई 3 का आंसर की जारी कर देगा, जिससे संबंधित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर देखते रहे, जिसमें कि वे जान सकेंगे कि उन्होंने प्रश्न का सही दिया कौन सा गलत दिया। यहां बता दें कि जिसे अधिकांश जिलों में बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों में 19 से 22 जुलाई तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक पात्रता तृतीय शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर 10 और 11-12 का एग्जाम आयोजित किया गया था। गोपालगंज जिले में करीब 3000 अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से केंद्र बनाए गए थे। अब इन्हें बेसब्री से आंसर की का इंतजार है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्य बिंदु है, उसको ध्यान देंगे। मुख्य बिंदु क्या है इसको समझेंगे। मुख्य बिंदु यही है कि आप यहां पे 1 सेकेंड देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है फैसला, उसके बाद दिया जाएगा रिजल्ट। यानी आरक्षण मुद्दा को लेकर जो 75% का आरक्षण है उसको लेकर जो मामला चल रहा है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहां स्कूल की बैग जो खरीदा गया वह 5 गुना
मैक्सिमम पर लगा के बैग खरीदा गया, उन बच्चों को बैग दिया गया। यदि बैग दिया गया 20 रुपया का तो उसमें 100 रुपया उसका बनाया गया, ये भी ध्यान देंगे। 20 रुपया में बैग नहीं आता है, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। थाली खरीदा गया 10 रुपया का तो उसको बना दिया गया 150 रुपया, यानी थाली में भी लूट लिया गया। जरा सोचिए कैसे काम चलेगा बिहार का, इस पर भी ध्यान देना चाहिए अधिकारी और शिक्षक लोगों का, प्रिंसिपल लोगों का, सभी को। प्रिंसिपल की बहुत सारा भूमिका होती है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। कई सारा एजेंसी है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। और तो और उस पंचायत में जो पंचायत के मुखिया हैं या पंचायत से जो सभ्य लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तो अपने विद्यालय में जाकर जरूर इसकी गुणवत्ता की जांच करें, ताकि सही से काम हो सके, एक एक रुपया का सही से इस्तेमाल हो सके। बिहार में देखिएगा शिक्षा का बजट लगातार बढ़ रहा है, उसी तरीका से लूट लगातार चल रहा है। लूट ये चल रहा है, आप देखिएगा आपके पंचायत में विद्यालय का भवन निर्माण किया गया है, वह है 70,000 का और उसको 3-3 लाख 4-4 लाख में बनाया गया। ये सारा चीज भी बहुत बड़ा अनियमितता बढ़ती गई है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। कंप्यूटर वगैरह में भी अनियमितता बढ़ती गई है। कितना बात कहा जाए, कोई इस पर सुनने को तैयार नहीं है। ये वीडियो यदि कोई अधिकारी देख रहे हैं तो जरूर इस पर संज्ञान लें, विद्यालय की जांच करें, सभी को एक साथ जांच करें। आज भी कई सारे लोग फर्जी पकड़े गए हैं, कई सारा आरटीआई का नोटिस आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद अलग से उसका वीडियो होगा। कई जो आपके जानने की जरूरत है, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डबल डिग्री वाले हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई किया गया है, वो भी सुन लेंगे किस कारण से किया गया है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहले से टीचर थे, रेगुलर कोर्स कर लिए, उन पर भी बोला गया है, आपत्ति जताया गया है कि आप जवाब तलब दें। कई सारा मामला है, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, शिक्षक में जो महिला शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं और उसके बाद दिव्यांग लोग हैं, उनको ऐच्छिक यानी वह जिला चुनेंगे, वह अपना नाम बताएंगे, अपना क्षेत्र बताएंगे, अपना विद्यालय का नाम भी बताएंगे, तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि महिला है और दिव्यांग हैं, उन लोगों को वरीयता दिया जाएगा, इस बात को समझ लें। लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान में रखिए, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे तो वह जरूर विद्यार्थी को पढ़ाएं। बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, इसी तरीका से तो बिहार टिका हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनसे अधिक लूटने वाले हैं, तो ये ना करें। आपका वेतन ठीक ठाक है, उसमें आपका परिवार चल जाएगा। जरा वो सोचिए जिसके पास 5,000 रुपया मंथली मिलता है, उसका परिवार कैसे चलता होगा। इन सारे चीज को भी ध्यान में रखिए और अपना काम कीजिए, ये लूट नहीं मचाइए। यहां पे देखिएगा, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को उनकी पसंद की जगह की करेंगी कोशिश, यानी शिक्षा मंत्री बोले हैं जो सक्षमता परीक्षा पास है उनके मन पसंद का व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को इस वैचारिक स्थानांतरण में जुड़े प्रस्ताव पर मानवीय संवेदना रखते हुए पुनर्विचार का समाधान किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अधिक से अधिक शिक्षकों की उनकी पसंद की जगह मिले। विधान परिषद में भाजपा के नौल किशोर यादव ने एक सवाल के संदर्भ में शिक्षा मंत्री से कहा कि दिव्यांग महिला और शिक्षक पति, यानी 3 कैटेगरी का समस्या है, इस बात को समझिएगा। किसी की पत्नी यदि मान लीजिए कैमूर में है और उसका पति पश्चिमी चंपारण में है, कितना समस्या होगा, इस बात को भी समझिए। किसी का पति यदि पटना में है और उसका चले जाइए उसका पत्नी अगर वह टीचर है और वह आप चले जाइए गोपालगंज में है और सुदूर में चले जाइए कटिहार में है और जा सकते हैं, इस तरीका से थोड़ा सा समस्या है। इस पर भी विचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन विचार किया जा रहा है तो आपको पढ़ाना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप जब आ जाते हैं अपने पंचायत में, अपने गांव में, तो वहां आप दबदबा लगते हैं चलाने की, यहां मेरे पे कानूनी कार्रवाई कौन करेगा। इसको भी ध्यान में रखा जाए सरकार के द्वारा। आगे देखिएगा, देखा जाएगा पदस्थापित स्थापना के दौरान उनकी सुविधा एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरी सक्षमता परीक्षा कराने की पूरी बातचीत चल रही है, अगस्त के पहले हफ्ते तक इसके बारे में पूरा निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सवाल में जवाब में कहा कि एक बात और मैं बता दूं, स्टेट का जो रिजल्ट है वह 10 अगस्त तक घोषित हो जाएगा, इस बात को समझ लेंगे। पुनः स्टेट का एग्जाम फिर से यानी 25 सितंबर को कोशिश किया जा रहा है कि इस तारीख तक करा लें। बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बिहार में स्पेशल स्टेट लिया गया था उसका 4 मंथ हो गया, अभी तक कोई सुगमुगाहट नहीं है। उसका भी सुगमुगाहट चल रहा है। जब कोई सही से नोटिस आता है या किसी प्रकार से मुझे सूचना मालूम चलता है तो उस पर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, इस बात को आप समझिएगा। यानी ये व्यवस्था है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर सरकार और शिक्षा मंत्री जरूर विचार करें। और एक बात बता दें, जो भी शिक्षक फर्जी पकड़े जा रहे हैं, आज भी कई सारे शिक्षक फर्जी पकड़े गए, तो क्यों ना ऐसा व्यवस्था किया जाए कि पहले ही जांच सही से कर लिया जाए ताकि कम से कम अंतिम समय तक फर्जी मिले।
यानी यदि यह सही से जांच होता तो हर जिला में 500, 700, 1000, 1500, 1200, 1300 जो मिले उसकी संख्या कम हो जाती। और सरकार को एक संख्या जारी करना चाहिए कि टीआरई 1 में टोटल कितने फर्जी शिक्षक मिले, टीआरई 2 में कितने फर्जी शिक्षक मिले अब तक, ये संख्या बताने से ये मालूम चलेगा। और यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो जाए और सही से यदि इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर ली जाए तो लगभग 30 से 35 हजार विद्यार्थी का कल्याण हो जाएगा। यानी 30 से 35 हजार विद्यार्थी ऐसे पहुंच जाते हैं जिनका हक होता है वो बाहर हो जाते हैं। इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और मैं यही कहता हूं कि आप इस आवाज को उन तक पहुंचाइए ताकि जो बड़े बड़े मीडिया हैं वो भी इस आवाज को उठा सकें। कल देखिए होइएगा जो शिक्षक हैं यानी कि फिजिकल जो शिक्षक हैं उन लोग पर लाठी चार्ज कर दिया गया, उन पर भी विचार करना चाहिए। 7000 8000 में किसी का भी परिवार नहीं चलेगा। एक तरफ बैग का दाम 5 गुना लिया जा रहा है, इन सारे चीज पर देख रेख करके उन पर विचार कीजिए और फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति की जाए। फिजिकल शिक्षक का एस्टेट नहीं होता है, आखिर क्यों? जब 11 12 में फिजिकल शिक्षक अनिवार्य है, जब वहां पे आपको सब कुछ करना है तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं किया जाता है? इस पर भी विचार सरकार करें और ध्यानपूर्वक देखें। यदि कहीं भी कुछ किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।